नमस्कार, मैं रितेश योग चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी के लिए योग प्रोग्राम के पाठ 5 तक के अभ्यास को आप कर रहे होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ 6 के अभ्यासों का। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास को हम कर रहे थे। 3 अभ्यास को कर चुके थे। आइए चौथे से प्रारंभ करते हैं। पीठ के बल ही लेटे रहेंगे शवासन में। अपने सांसों को सामान्य होने दें। चेहरे के ऊपर कोई तनाव नहीं। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला हो। हथेलियां आसमान की ओर, कमर से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर। आंखें कोमलता के साथ बंद। चौथा अभ्यास है सुप्त पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। दाहिने पैरों को मोड़ते हुए दोनों घुटने को अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए दोनों घुटने को पकड़ लें और अपने सीने से घुटनों को लगाएं। सांसों को भरते हुए, सांसों को छोड़ते हुए सामने की ओर नाक से घुटने को लगाने का प्रयास करें। कुछ देर तक सांसों को बाहर ही छोड़कर रखें। बायां पैर जमीन पर हो, एड़ी और पंजा सीधा हो। कुछ देर तक सांसों को बाहर ही छोड़कर रखें। पूरा सांस को लेते हुए जमीन पर। एक बार फिर से अभी इसी अभ्यास को करेंगे। सांसों को भरें, सांस को छोड़ते हुए नाक से घुटने को लगाने का प्रयास करें। इसी स्थिति में सांसों को छोड़कर 10 से 12 सेकंड तक रहे। जैसा कि नाम से ज्ञात है, पवन मुक्तासन ये गैस रोगों में अत्यधिक लाभदायक है। गैस को दूर करता है। कब्ज के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। सांसों को लेते हुए दाहिने पैर को सीधा कर लें। पुनः बाएं पैर को मोड़कर दोनों हाथों के हथेलियों से पकड़ लें। घुटने को छाती से लगाएं। सांसों को ले, सांस को छोड़ते हुए कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहे। सांस यहाँ पे बाहर ही छोड़कर रखें, बाएं कुम्भक के साथ। सांसों को भरते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे बाईं तरफ से। सांसों को छोड़ते हुए पुनः शवासन में लेटे। ये आपका चौथा अभ्यास था। 5वां अभ्यास है, इसी को आप दोनों पैरों से करें। दोनों पैरों को मिला लें, मोड़ लें। दोनों हाथों के हथेलियों से दोनों घुटनों को पकड़ें। अपनी ओर दबाते हुए दोनों घुटनों को अपने सीने से लगा लें। सांसों को लें, फिर सांसों को छोड़ते हुए नाक से घुटने को लगा दे। यहाँ सांस को बाहर ही रोक कर रखें 10 से 12 सेकंड तक। वापस सांस को लेते हुए जमीन पे। सांसों का समाधान होने के पश्चात फिर से एक बार करेंगे। सांसों को लेते हुए
पुनः शवासन में लेट जाए। छठा अभ्यास में आता है झुलना लुढ़कना आसन। दोनों पैरों को मोड़ ले, दोनों हथेलियों, हाथ की हथेलियों से, अंगुलियों से दोनों घुटनों को पकड़ें और आगे पीछे आपको झुलना लुढ़कना। ध्यान रहे यहाँ पे आपका सर जमीन से टकरा ना पाए, इसीलिए हमेशा मोटे कंबल के ऊपर या आपको योगा मैट के ऊपर करना चाहिए। ये आगे पीछे झूले। आप चाहे तो यहाँ बैठ भी सकते हैं। ये आपका गैस के लिए अत्यधिक लाभदायक है, समस्त वायु विकार को रोकता है। ध्यान रहे पीछे जब आप जाएं तो आपका सर जमीन से नहीं चोट लग पाए। 15 से 20 बार धीरे 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 अभ्यास को विराम दें। सांसों को सामान्य होने दें। इसका अगला अभ्यास है दोनों पैरों को मोड़ लें। सुप्त उद्राकृष्णासन। यहाँ पे दोनों पैरों को बीच 1 से 1.5 फीट का फासला हो और दोनों हाथों को अपने दोनों कंधे के समानांतर रखें। हथेली आसमान की ओर। सांस को लें और सांसों को छोड़ते हुए दाहिने तरफ दाएं घुटने को जमीन पर रखें और बायां घुटना आपके दाहिने पंजे से लगा हो और गर्दन उसके ऊपर दिशा में। सांसों को लें छोड़ते हुए और गर्दन को इसके ऊपर दिशा में। हथेलियाँ समानांतर रहनी चाहिए कंधे के। यहाँ पे सांस आपका बाहरी है। चंद सेकंड तक, 5 से 7 सेकंड तक आप यहाँ पे रुके रहें। सांसों को लेते हुए पुनः सीधा कर लें। फिर से बाईं तरफ से करें। सांस को लें, सांस को छोड़ते हुए। वापस सांसों को लेते हुए एक बार फिर करेंगे। सांस को लेते हुए फिर से एक बार। आपके मेरुदंड के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है। ये बहुत ही लाभदायक है। आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है। कमर दर्द के लिए, जिन व्यक्तियों को साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, उनमें बहुत ही लाभदायक है। स्त्रियों के प्रजनन से संबंधित रोगों में भी अत्यधिक लाभदायक होता है। और पुनः यहाँ पे आप दोनों पैरों को आपस में मिला लें। आप चाहे तो हथेलियों को जमीन की ओर भी रख सकते हैं। और यहाँ पे सेम क्रिया को करेंगे। सांस को लेंगे, सांस को छोड़ते हुए। ये सुप्त उदरकृष्णासन का ये दूसरा भाग। दाहिना घुटना जमीन पे और बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर और बायां पंजा आपका जमीन से उठा हो कुछ देर तक, और गर्दन को उसके उल्टी दिशा में कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहें। पुनः सांस को लेते हुए सीधा बाईं तरफ से करेंगे इसी अभ्यास को। सांस को छोड़ते हुए लेते हुए एक बार फिर से करेंगे।
लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए। दोनों पैरों को सीधा कर लें। शवासन की स्थिति में कुछ देर तक सांसों को समायन होने दें। बाएं की ओर लेते हुए दाहिने हाथ की मदद से उठकर बैठ जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे से अगले भाग में बताएंगे। धन्यवाद।